नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं घड़ियाल सेंचुरी के प्रभाव से प्रभावित कोटा के कुछ वार्डों की कॉलोनी का। इन कॉलोनी में ना ही लोगों को पट्टे मिल रहे और ना ही कोई अन्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पिछले 20 साल से अधिक समय से यहाँ के निवासी लगातार प्रशासन और राजनेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ पर चंबल नदी में कहीं भी घड़ियाल नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र को इससे मुक्त किया जाए और उन्हें पट्टे जारी किया जाए। लेकिन लगातार प्रयास और आश्वासन के बीच में यहाँ के लोग घूम रहे हैं। सरकारें बदल रही है, नेता बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, लेकिन समस्या जहाँ की तहाँ खड़ी हुई है। आखिर क्या है इस समस्या, क्यों नहीं हो पा रहे समाधान, इसका समाधान कितने लोग हो रहे हैं इससे परेशान, क्या हो सकता है इसका समाधान, इन्हीं सब तथ्यों को खंगाला हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने। तो एक ही बात निकल कर सामने आई, जिस क्षेत्र में ये कॉलोनियाँ बसी हुई है वो चंबल के किनारे है और चंबल का ये किनारा घड़ियाल सेंचुरी घोषित किया हुआ है, जिस कारण से इस क्षेत्र में ना तो मकानों के पट्टे बन रहे और ना ही इनकी सुविधाओं का विस्तार हो रहा। हालांकि यहाँ पर बसी कॉलोनियों के लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वो अपने मकान का पट्टा नहीं बन पाने के कारण बैंक से लोन नहीं ले सकते, ना ही किसी को बेचकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये समस्या आज से नहीं वर्षों से चल रही है। ऐसा नहीं है कि चंबल किनारे बसी इन कॉलोनियों शिवपुरा, हनुमान बस्ती, श्यामनगर, किशोरपुरा आदि में रहने वाले 90,000 परिवारों को पट्टे जारी करने की पहल नहीं हुई हो। वर्ष 2002 में प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने यहाँ के लोगों को नगर विकास न्यास के माध्यम से पट्टे जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी। लोगों के कुछ पट्टे भी बन गए थे। इसी बीच में उदयपुर में एक निर्माण को लेकर कोर्ट में वाद दायर हुआ, जिसमें घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र होने के कारण निर्माण की अनुमति नहीं मिली। उसी को आधार मानकर कोटा में भी पट्टे देने का काम नगर विकास ने रोक दिया। जिन लोगों को पट्टे जारी कर दिए गए थे उनको भी वैलिड नहीं माना जा रहा, ना उनका निर्माण के लिए अनुमति मिल रही, ना ही बैंक उन्हें फाइनेंस कर रहा। हर बार विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, लोगों को पट्टे दिलाने का भरोसा दिलाते हैं, वादा करते हैं कि उनके जीतने और सरकार बनने के बाद उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद स्थिति वैसी ही बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सालों से यह दंश झेल रहे हैं। नदी के जिस भाग को घड़ियाल सेंचुरी के रूप में माना जा रहा है, वहां तो घड़ियाल है ही नहीं। इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इस बारे में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवा दिया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से किया जा रहा प्रयास इन कॉलोनी में रहने वाले करीब 90,000 परिवारों को एक उम्मीद बंधी है। किस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को घड़ियाल सेंचुरी से बाहर किया जाएगा और उन्हें पट्टे मिलेंगे, सुविधा मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष के ही पहल से काम तो शुरू हुआ है, लेकिन इसमें सफलता कब तक मिलेगी यह अभी भविष्य के गर्त में है। चंबल गार्डन के सामने की जमीन पर पूरी कॉलोनी बन गई। कुछ सालों पहले यूआईटी ने यहाँ प्लानिंग काटकर आधा दर्जन प्लाट नीलाम किए। अब मकानों के पट्टे और रजिस्ट्री के इंतजार में सालों गुजर गए। बैंकों में लोन के लिए जाते हैं तो बैंक अधिकारी पट्टे और रजिस्ट्री की डिमांड करते हैं। मकान मालिकों को आशा थी कि उन्हें पट्टा मिल जाएगा तो प्राइवेट फाइनेंस करवाकर मकान बनवा लिए, लेकिन अब ब्याज के जाल में फंस कर रह गए हैं। यही नहीं, इसी कॉलोनी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कुछ साल पहले रजिस्ट्री हो गई थी, लेकिन अब उन्हें बैंक लोन या अन्य किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। घड़ियाल अभयारण्य की परिधि में यह क्षेत्र आता है, इसलिए इस पर किसी प्रकार की निर्माण स्वीकृति नहीं मिलेगी और न ही रजिस्ट्री हो पाएगी, जिसका लोगों को लाखों रुपए निवेश करने के बाद पता चला। अपनी परेशानी जनप्रतिनिधियों से लेकर राज्य सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। 15 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, मैं कितनी दिक्कत आती है? 15 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ। दिक्कत ये है कि यह बैरण में आने से नल की व्यवस्था है, लाइट वाले कहते हैं बैरण में है, कागज कार्रवाई में बहुत दिक्कत आ रही है।
लोन में दिक्कत आती है ना कागज होंगे ना हमें लोन मिलेगा। जो हमने जो कर्जा लिया है वो हमसे चुक नहीं रहा। मकान लेने के लिए कर्जा लेते हैं आदमी, वो चुक नहीं पाता। पहले इसका पट्टे बन जाएंगे तो लोन लेकर लोगों को चुका देंगे, तो गरीब लोगों को परेशानी तो है ही यहाँ पे। उससे आदमी गरीब लोग इसी कॉलोनी से जूझ रहे हैं। जाए तो कहाँ जाए तो धक्के खा रहे हैं। अफसरों को पैसे देने के बाद भी काम नहीं हो रहा। मोटे ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है। मोटा ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, जिससे आदमी ख़त्म हो जाता है और ब्याज में मकान गल जाता है लास्ट में। ये होता है। नाम बताएं आपका। अब्दुल रशीद। क्षेत्र आ रहा है जी, कितनी दिक्कत इससे आपको फेस करनी पड़ रही है? बहुत दिक्कत है साहब। ना तो यहाँ कोई पट्टे बन रहे हैं, यहाँ कच्ची बस्ती है, गरीब लोग हैं, इन लोगों के पट्टे नहीं बन रहे हैं। जो भी सरकार आती है वो पट्टे नहीं बनाती है। घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर क्षेत्र आने के और चुप हो जाती है। और ना ही कोई लोन प्रूवल मकान है यहाँ, है लोन भी नहीं ले सकते जिससे कुछ मदद हो। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कैसे साहब। आप लोग अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं इतने सालों से? समाधान क्या कर रहे हैं साहब, जूझ रहे हैं, चल रहे हैं, लड़ रहे हैं सर। समस्या को साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार कुछ मदद कर दे, पट्टे वगैरह बनवा दे, तो जो है यहाँ गरीब लोग जो है कच्ची बस्ती में वो बोर्ड में वो अपना लोन ले ले, लोन लेके अपनी सहायता कर लेते हैं सर। नाम बताएं आप। मेरा नाम जोनी राइन। के कारण कितनी दिक्कत लोगों को यहाँ फेस करनी पड़ रही है? कच्ची बस्ती को जो पट्टे हैं या यूआईटी के प्लॉट भी हैं उसमें भी दिक्कत है लोगों को। क्या है कि रजिस्ट्री नहीं होती तो तमाम जो भी लोन वगैरह लेना है वो भी नहीं मिल पाता, और जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की वो भी नहीं मिल पाती हैं। तो लोग बड़े परेशान हैं इस वजह से, जबकि अभ्यारण्य का कोई यहाँ कोई ऐसा कोई विशेष वो नहीं है अभ्यारण्य का। हाँ, और आप देखिए कि नज़दीक हमारे बिल्कुल एडजॉइनिंग जो कॉलोनी है शक्ति नगर, वहाँ पर सब लोग मकान बना रहे हैं, उनको परमिशन है, उनको पट्टे मिल रहे हैं या उनकी रजिस्ट्री हो रही है। हमारी कच्ची बस्ती को कोई इस तरह का सुविधा नहीं है, तो बहुत एक बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। नाम बताएं आप। नजमुद्दीन। में आने का कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? नुकसान क्या उठाना पड़ रहा, पट्टे नहीं बन रहे इसलिए नुकसान उठाना पड़ रहा। मैं बस खाली कोई लोन वोन नहीं मिले, कोई मकान के कोई पट्टे नहीं है हमारे हरियाणा बैलेंस के चक्कर में, और कम से कम 20 साल हो गए पट्टे नहीं बने हुए। इससे पहले कब पट्टे बने थे? इससे पहले बने थे 2001-2 में। उसके बाद से अभी तक जब से घड़ियाल बैलेंस लगा हुआ, जब से पट्टे बिल्कुल बंद है कच्ची बस्ती के। कोई संपर्क वगैरह आपने नहीं किया कि क्यों नहीं बन रहे हैं क्या? संपर्क तो यूआईटी में जाके बोला कितनी बार जाके, अब मगर उसके बाद भी हमारी कोई सुनते नहीं है। सर्वे भी हुए और रसीदें पड़ी है। सर्वे की रसीदें पड़ी हुई है सबके पास कच्ची बस्ती की। नाम बताएं आप। अजहर मोहम्मद। पड़ती है जब पट्टे नहीं होते हैं और इस तरह की ये चल रहा है घड़ियाल अभ्यारण्य का। जब से घड़ियाल अभ्यारण्य शुरू हुआ है तब से आम जन को तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी प्रकार का कोई सरकारी दस्तावेज के लिए यूआईटी या नगर निगम में आवेदन करता है तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि ये क्षेत्र घड़ियाल अभ्यारण्य में घोषित हो चुका है। तो ना तो उनके पट्टे बन रहे हैं, और जिन लोगों ने सर्वे करा रखे हैं इससे पहले जो सर्वे हुए थे सरकार द्वारा, यूआईटी द्वारा, निगम द्वारा, तो आज तक वो रसीदें उनके पास है। लेकिन उसके बाद जो वो आवेदन करते हैं यूआईटी और उसमें, तो उनको एक ही आक्षेप मिलता है कि घड़ियाल क्षेत्र जोल में है ये, तो आपका आगे आने वाले उसमें कार्रवाई नहीं होगी। जब तक ये क्षेत्र हमारे जो कच्ची बस्ती का इलाका है, आदर्श इलाका जो पूर्व बस्ती है, जब तक ये क्षेत्र को घड़ियाल अभ्यारण्य से नहीं हटाएंगे तो लोगों के पट्टे सरकारी दस्तावेज बनने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये हटा नहीं रहे सरकार। अब सरकार क्यों नहीं हटा रही है इसकी वजह गवर्नमेंट ही जाने। रोज़मर्रा के कामों में कितनी दिक्कत आती है दस्तावेज नहीं होने से? रोज़मर्रा के कामों में दिक्कत आती है कि क्या नाम से, अगर कोई नियम अनुसार भी अगर मकान बनाना चाहे तो आवेदन कहाँ करे। कोई एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बनाना चाहता है तो आवेदन नहीं कर पा रहा, वो अनैतिक रूप में आ जाता है। और अगर वो मकान को लोन से लेके बनाना चाहता है आर्थिक परिस्थिति के कारण, तो भी उसको लोन कहीं से नहीं मिल रहा। ये आम जन के लिए बहुत परेशानी। पट्टे नहीं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। घड़ियाल अभ्यारण्य सीमा में कोटा दक्षिण नगर निगम के 5 वार्ड हैं। इसमें वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 के साथ वार्ड नंबर 24 का इलाका भी शामिल है। कांग्रेस सरकार के समय पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया और उस दौरान भी इन वार्डों के लोगों को अपनी समस्या से अवगत कराया था। लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद घड़ियाल अभ्यारण्य की सीमा में आने के कारण कोई रास्ता नहीं निकल सका। वार्ड के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला से भी इस संबंध में मुलाकात की, जिन्होंने इस मामले में केंद्रीय स्तर पर बात करने का आश्वासन दिया है और इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। उठानी पड़ रही है अब घड़ियाल अभ्यारण्य। घड़ियाल अभ्यारण्य में अभी पूरे किशोरपुरा से लेके शिवपुरा, मतलब यूँ मान लो आप 10 वार्ड कम से कम, इसमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास करके हमें पार्षद लोगों को, क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से पट्टे बनने का काम आता है तो सबसे पहले पब्लिक पार्षद को पकड़ती है कि भाई हमारे पट्टे बनवाओ। लेकिन ये 2002 के बाद पट्टे बनने का काम बिल्कुल बंद है। अभी प्रशासन शहरों के संग पट्टे बने थे, लेकिन वफनगर, किशोरपुरा, ये सारी जगह, शिवपुरा, यहाँ के बिल्कुल भी नहीं बने पट्टे। और इतने हम लोग परेशान हैं कि गाड़ी फाइनेंस नहीं होती है, मकानों पर लोन नहीं मिलता, हमें पर्सनल लेना पड़ता है लोन, क्योंकि जब मकान का पट्टा होगा तभी ये काम होंगे। फिर ये बच्चों की पढ़ाई और दाखिला वगैरह में भी इसमें समस्या आती है कोई? इसमें तो नॉर्मल सी बात है, अभी सब ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे भारी फीस का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब यहाँ के लोग, खास करके जो मान लो आपके ये जो 2-4 है, जिसमें आप ही मानो कि शक्ति नगर नहीं है। शक्ति नगर हमारे ओम बिरला जी की मेहरबानी से वहाँ तो बढ़िया मल्टी पे मल्टी बनी जा रही है, लेकिन और लोग और कच्ची बस्ती को इनको परेशान किया जा रहा है। बिना पट्टों के विकास कार्य में कितनी दिक्कत आती है? विकास कार्य अभी तो, जब हमारे इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की, तो बिल्कुल समानता से हर वार्डों में काम किए, लेकिन जब से सरकार चेंज हुई है, काम के नाम पे एक भाटा भी, एक गड्ढा भी बंद नहीं करवा सकते हैं। मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा कि मेंटेनेंस के काम करा दें, हम लाइटें लगवा दें, लाइट चालू करवा दें, मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल। नाम बता दें आपका? सोनू अब्बा जी, वार्ड पार्षद। अभ्यारण्य का कितना वो प्रभाव झेलना पड़ता है? 6-7 वार्ड हैं ये, और यहाँ पिछले 2003 से ही पट्टे नहीं बन रहे, उसकी वजह से बड़ी परेशानी देखनी पड़ रही है। किसी को ज़रूरत पड़ती है तो लोन लेने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए परेशानी पड़ती है। अभी लोकसभा चुनाव के टाइम पर, क्योंकि ये पट्टे का निस्तारण दिल्ली से ही होगा, घड़ियाल गेम सेंचुरी अव्यवहारिक तरीके से लगा रखी है, जबकि ये चट्टानी एरिया है, यहाँ कभी कोई मगर नहीं देखा गया, न कोई हमला किया गया। तो आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब इस पर वाच कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में भी मीटिंग ली है और CCF साहब, कलेक्टर साहब मिलकर इस पर इसके प्रस्ताव बन रहे हैं। उम्मीद है पूरी कि इस बार पट्टे, हमारी 5 वार्डों को पट्टे मिलने की उम्मीद। सबसे बड़ा एरिया आपके इसमें आ रहा है, कौन कौन से इलाके इसमें ज़्यादा हैं? शिवपुरा आ रहा है, श्यामनगर आ रहा है, हनुमान नगर आ रहा है, वर्क बोर्ड आ रहा है, किशोरपुरा आ रहा है, सादी देड़ा का आधा हिस्सा आ रहा है। कितनी पॉपुलेशन होगी लगभग? अब ये 6 वार्ड देख लीजिए आप। अब 6 वार्ड में वोटर के हिसाब से देखो तो 20,000 करीब वोटर हैं, और जनसंख्या के हिसाब से देखो तो 70-80 हज़ार की जनसंख्या है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कब से आप मांग कर रहे हैं? पहले कब अप्लाई किया था? भाई 2002 तक दिए गए, फिर 3 से अकारण ही रोक दिया गया, और फिर 9 में पार्षद बना, जब से इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं बराबर। इस बार उम्मीद है कि सेंटर से ही होगा ये काम, और माननीय स्पीकर साहब है ना, इन 6 वार्डों को जरूर मूलभूत सुविधा दिलवाएंगे। नाम बता दो। जितेंद्र सिंह। कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि 5 वार्ड की समस्या को लेकर लोकसभा अध्यक्ष काफी चिंतित हैं और वो इन क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्र स्तर पर इसके प्रयास चल रहे हैं। अभ्यारण्य की वजह से जो दक्षिण में वार्ड आ रहे हैं, उसमें कितनी दिक्कत आ रही है पट्टों को लेके और अन्य कार्यों को लेके? घड़ियाल अभ्यारण्य को लेके आदरणीय ओम जी बिरला साहब सक्रिय हैं, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द जो घड़ियाल सेंचुरी है उसमें, जैसे हमारा शिवपुरा और ये उस साइड के जो एरिया आ रहे हैं भितराकुंड वगैरह के, इनको बहुत जल्द वो मुक्त कराकर और बहुत जल्दी लोगों को पट्टे दिलवा देंगे। विकास कार्यों में तो कोई दिक्कत नहीं आती? विकास कार्यों में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, सफाई में हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। अगले 6 महीने में जिस हिसाब से बिरला जी इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं, मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में कोटा दक्षिण का कुछ पार्ट हमने अभी प्लान किया है, उसको हम 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। उसी प्लान को एक बार चेक करवा कर अगर सक्सेस लगेगा या कोई उसमें कमियां रहेगी तो उसे दूर करते हुए पूरे शहर का प्लान करेंगे। तो मैं समझता हूं अगले साल से पहले इस शहर की जनता ये मान लेगी कि आदरणीय बिरला जी ने इस कोटा शहर के लिए सब कुछ कर दिया। तो ये था आज का हमारा मुद्दा।
जिसके कारण शहर के 90,000 परिवार अपने मकान तो बना पा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के लिए उन्हें पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। घड़ियाल अभयारण्य की सीमा का दायरा काफी बड़ा था, लेकिन कुछ कॉलोनियों को साल 2002 में पट्टे और रजिस्ट्री का तोहफा मिल गया, लेकिन उसके बाद अब लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही है। वन विभाग के कागजी जाल में फंसी हुई इन कॉलोनियों को कब तक राहत मिलेगी, यह तो वक्त बताएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास से इसके पुनः सर्वे के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है और जयपुर वाइल्ड लाइफ की ओर से वन्य जीव संस्थान देहरादून को पत्र भी लिखा गया है। सर्वे होने के बाद ही यह तय होगा कि यहाँ पर लोगों को पट्टे मिल पाएंगे या नहीं। उनकी स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि चंबल नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र माना हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती। जो मकान बन चुके हैं वो ठीक हैं, लेकिन उनके अलावा अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती, पट्टे नहीं बन सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।